नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारत जो है यह वास्तव में सनातन परंपरा को लेकर के चला है। हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो धर्म है, हमारी जो सोच है, हमारा जो आध्यात्म है, हमारा जो चिंतन है, वो सबको साथ लेकर के चलने में है। और यह साथ चलना किस प्रकार से संभव होता है? केवल पर्वों के माध्यम से, त्योहारों के माध्यम से। भारतवर्ष में रोज कोई ना कोई पर्व रहता है, कोई ना कोई त्योहार रहता है। हर दिन को हम किसी पर्व के माध्यम से, किसी व्रत के माध्यम से, किसी ना किसी एक ऐसे कारण से हम लोग मनाते हैं जिसका जो संबंध है वो धर्म के साथ, हमारी संस्कृति के साथ, हमारे आध्यात्म के साथ जोड़ दिया जाता है। और यही पर्व और त्योहार हमारे जीवन को सदैव जीवंत रखते हैं और इसीलिए भारत के लोग हमेशा जीवंत हैं, हमेशा प्रसन्नचित्त रहने वाले हैं, हमेशा खुश रहते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, इस समय कुंभ का समय चल रहा था, कोविड की समस्या बीच में आई और सारे संत समाज ने यह निर्णय लिया कि इस बार कुंभ को जो है वो समय से पूर्व ही जो है उसकी वर्षांति को जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाए। समापन शब्द हमारे यहाँ पर नहीं है कि कुंभ का हमने समापन कर दिया, समापन नहीं है। इस साल अगर हमने इसको जल्दी से उसको विश्रांति दे दी है तो अगले वर्ष पुनः हम फिर से कुंभ का पर्व जो है ये मना पाएंगे। मई के महीने के अंदर देखिए, वैसे तो जो हमारे यहाँ स्नान है 14 जनवरी मकर संक्रांति से ये जो स्नान है ये प्रारंभ हो जाते हैं और जो बैसाख की पूर्णिमा आती है उसमें कुंभ का जो विश्रांति है वह मानी जाती है। काफी सारे स्नान हमारे निकल चुके हैं जो अप्रैल के महीने में थे। मई के महीने में जो अभी स्नान बाकी हैं उनके बारे में आपको जानकारी दूंगा। मई के महीने में और कौन कौन से त्योहार आने वाले हैं उनकी आपको जानकारी दूंगा। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है इस वीडियो में, जब भी हम तीर्थ पर स्नान करने जाते हैं तो हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। हम लोग समय निकाल के जाते हैं, पैसा लगा के जाते हैं, पूरे मन भाव से लगा जाते हैं, लेकिन उस स्नान का लाभ अपने को पूरा नहीं मिल पाता। आखिर हमसे ऐसी क्या गलती होती है, उस स्नान में हम ऐसा क्या कराते हैं कि जिसके कारण से वह स्नान हमारा अधूरा रह जाता है और उसका पुण्य जो लाभ है ये अपने को नहीं मिल पाता। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिएगा और जो वीडियो है उसको अपने जो भी आपके मित्र हैं, संबंधी हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स में हैं, उनको आप शेयर जरूर कीजिएगा। और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं ये आपको मिलते रहें। यह आग्रह मैं आपसे सिर्फ इसीलिए करता हूं और हमारे इस चैनल का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो यही है, हम अपनी परंपराओं को, हमारे जो आदर्श हैं, हमारे जो चिंतन है, हमारी जो विचारधारा है, हमारा जो आध्यात्म है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो धर्म है, उसको कैसे बचा करके, सहज करके ये रखा जाए। अगर हमारी पहचान ही समाप्त हो गई तो वास्तव में यह हमारे लिए बड़ा कष्टकारी दिन होगा। इसलिए हम सनातन हों, हम हिंदू हैं, अपनी इस परंपरा को बचा करके चलें। और जब तक हम स्वयं इस जानकारी से अवगत नहीं होंगे, आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली जो संतति है, आने वाले हमारे जो बच्चे हैं, वह इस बात को भूल जाएंगे। इसीलिए पुरानी नींव नया निर्माण, जो हमारी परंपराएं हैं उनको हमने संभाल करके चलना है, उनको जीवंत रखना है। चलिए अब मैं सबसे पहले बात करता हूं मई के महीने के अंदर अभी जो स्नान है और उसके बाद कौन कौन से त्योहार हैं, और उसके पश्चात मैं आपको बताऊंगा कि तीर्थ में जाकर के कोई भूल हमसे ना हो पाए। वो ऐसी कौन सी भूल हैं जो सामान्यतः हम लोग कर बैठते हैं और वह जानबूझ करके नहीं होती हैं, वो अनजाने में और असावधानीवश हमसे हो जाती हैं और जिसके कारण से अपने को उस तीर्थ का पुण्य लाभ ये नहीं मिल पाता है। सबसे पहले तो 11 मई 2021 को मंगलवार है और अमावस्या है, भौमवती अमावस्या। कुंभ के अंदर जो हमारी परंपराएं हैं उसमें भौमवती अमावस्या का स्नान ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। पूरे भारत से और पूरे विश्व से बहुत सारे भक्त जो हैं वो हरिद्वार जाएंगे, क्योंकि इस बार का जो कुंभ था वो हरिद्वार में था, वहां जाकर के स्नान करते हैं। तो इस बार कोविड के कारण से हम जा नहीं पाए हैं, लेकिन
अपने घर में बैठ कर के ही हम मानसिक रूप से स्नान करें, माँ गंगा का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे माता, आपका पुण्य प्रताप, आपकी कृपा हम पर, हमारे परिवार पर और पूरी सृष्टि के ऊपर, पूरे विश्व के ऊपर हमेशा बनी रहे। ऐसा ध्यान करके, माँ गंगा का ध्यान करके, और क्योंकि जो गंगा है वास्तव में वो परम कल्याणी है। माँ गंगा जो है वो पतित पावनी है, और जो गंगा जल है वह वास्तव में औषधि स्वरूप है, और जो भगवान स्वयं, जो साक्षात नारायण हैं, वो वैद्य का रूप हैं, वही डॉक्टर हैं। इसीलिए उस परम कल्याणी पतित पावनी माँ गंगा का ध्यान करते हुए अपने को मानसिक स्नान जो है ये घर में बैठ करके करना है। नहीं तो केवल गंगा जल को हाथ में ले लीजिएगा और उसके पश्चात माँ गंगा का ध्यान करते हुए कुछ बूंद उसकी जो है वो अपने ऊपर भी अपने को ये छिड़क लेनी है, उससे आपको उसका पूरा लाभ मिलने वाला है। उसके बाद 14 मई को अक्षय तृतीया है। देखिए, ये स्नान भी कुंभ के दौरान जब आता है तो वास्तव में बहुत बड़ा स्नान माना जाता है। शुक्रवार का दिन है, उस दिन 14 मई को ये दूसरा स्नान है जो मई के महीने में भी आने वाला है। उस दिन भी इसी प्रकार से अपने को माँ गंगा का ध्यान करना है और घर में बैठ करके ही अपने को मानसिक स्नान जो है ये अवश्य अपने को करना चाहिए। आप देखेंगे माँ गंगा की कृपा कैसे हमारे ऊपर प्रकट हुई। देखिए, ऋषि भागीरथ जो थे, बड़े कोई बहुत भी, जब कोई बहुत कठिन कार्य होता तो हम कहते हैं भागीरथ प्रयास करना। ऋषि भागीरथ जो थे वही माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण करके जो है वो यहां तक लेकर के आए थे। तो वास्तव में गंगा हमें जीवन के अंदर शक्तिशाली होना भी सिखाती है। गंगा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाले बने ये भी हमें सिखाती है। गंगा हम अपने जीवन के अंदर किस प्रकार से संघर्षों पर विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़े, ये माँ गंगा हमें सिखाती है। 18 मई 2021 को गंगा जयंती भी है। जैसे मैंने कहा ना, ऋषि भागीरथ जो थे वो गंगा को लेकर के आए थे, ये वही दिन है जिसको हम गंगा जयंती भी कहते हैं। बैसाख के महीने में शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी होती है, बैसाख के महीने में शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी होती है उसको हम गंगा जयंती कहते हैं। माँ गंगा का जन्मदिन है वास्तव में। माँ गंगा उस दिन इस धरती पर अवतरित हुई थी, इसीलिए इस दिन इस गंगा जयंती का जो पर्व है, त्योहार है, हम लोग इसको मनाते हैं। और ऋषि भागीरथ जो थे इसी दिन गंगा जी को धरती पर लेकर के आए थे। इस दिन ऋषि भागीरथ का हम लोग पूजन करते हैं, गंगा का पूजन करते हैं, और जो हमारे गुरु हों, हमारे आचार्य हों, उनका पूजन भी, ऋषि पूजन की भी परंपरा जो है ये वास्तव में गंगा सप्तमी के दिन, गंगा जयंती के दिन हम लोग करते हैं। 26 मई 2021 को बुधवार है और बैसाख महीने की पूर्णिमा भी है। यह वास्तव में कुंभ का हमारा सबसे आखिरी शब्द नहीं है, विश्रांति का दिन रहता हैगा। उस दिन हमारा जो कुंभ है इसका विश्रांति हो जाती है। उस दिन का यह हमारा जो है सबसे आखिरी स्नान जो है इस महाकुंभ का, आखिरी शब्द नहीं है, अगले वर्ष फिर स्नान करेंगे, लेकिन इस महाकुंभ का यह अंतिम स्नान होता है। कुंभ की बात कर रहा हूं। और 26 तारीख को ही भगवान श्री सत्यनारायण व्रत की कथा भी हम अपनी, क्योंकि पूर्णमासी है, उस दिन हम भगवान श्री सत्यनारायण व्रत की कथा भी कर सकते हैं। कथा करते समय भी देखिए, मैं सारे विषय इसलिए ले रहा हूं कि कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए, कहीं कोई त्रुटि ना हो जाए। सत्यनारायण व्रत की कथा हम लोग करते हैं। कई बार मैं परिवारों में जाता हूं तो उससे प्रश्न करता हूं कि आपने भगवान श्री सत्यनारायण व्रत की कथा को कहा, इस कथा का मूल भाव क्या है? इस मूल भाव, इसमें क्या कहा गया है कि 88,000 जो ऋषि थे शौनक आदि के साथ नैमिषारण्य में उन्होंने सूत जी से प्रश्न किया था, और सूत जी ने बताया कि यही प्रश्न नारद जी ने भी किया था भगवान विष्णु से कि जो मनुष्य आज मृत्यु लोक के अंदर त्राही त्राही कर रहे हैं, पाप कर्म से बड़े परेशान हैं, कि हे प्रभु कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे कि उनको जीवन के अंदर शांति मिले, उनका जीवन जो है वो कष्टों से खत्म हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताएं। तो भगवान सत्यनारायण की व्रत की कथा का वहां पर जो है विशेष उल्लेख किया गया। सत्यनारायण व्रत की कथा का मूल भाव यही रहता है, कहीं कोई अपने जीवन में ऐसा कोई कर्म ना करें, ऐसा कोई काम ना करें कि जैसे हम कोई संकल्प कर लेते हैं, जिसको हम मनोती भी कह देते हैं हम लोग, कि हे भगवान मेरा ऐसा अमुक कार्य हो जाए तो मैं ऐसा करूंगा। तो कई बार भगवान से हम कंडीशनली शर्त लगा करके काम करते हैं, हे भगवान मेरा ये काम हो जाए, हे भगवान मेरी नौकरी लग जाए, हे भगवान मेरा बच्चा पास हो जाए, ऐसा हम कंडीशन के साथ काम करते हैं। जो वास्तव में
लीलावती थी, लीलावती का पति कहता था कि मेरे संतान हो जाए तो मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत का कथा करूंगा, लेकिन जब उसके यहाँ कलावती हो गई, कन्या का जन्म हो गया, तो उसकी पत्नी ने कहा कि देखिए आपने कहा था आप उस कथा को करिए। तो उन्होंने कहा कि जब इसका विवाह होगा, विवाह के समय मैं इस कथा को करवाऊंगा। विवाह भी हो गया, विवाह के बाद भी वो आनाकानी करता रहा। तो क्या हुआ वास्तव में, जब वो और उसके जो जामाता थे व्यापार करने के लिए गए तो उनके ऊपर चोरी का इल्जाम लग गया और उनको कारागार में डाल दिया गया। इसीलिए कभी भी भगवान के साथ अगर हम कोई कंडीशन लगा के बात करते हैं, कोई मनौती मांगते हैं, तो उसको कागज पर नोट कर लेना चाहिए ताकि हम उसको भूल ना जाएं। इसके अलावा संतों महापुरुषों के साथ कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। दंडी वेशधारी ने जो वैश्य था, साधु वैश्य था, और जामाता से पूछा कि तेरी नाव में क्या भरा हुआ? उसने कहा महाराज बेलपत्र भरे हुए हैं। तो उन्होंने कहा तथास्तु। संतों की वाणी जो होती है वह अकाट्य होती है, हमेशा उसमें सत्यता रहती है। इसलिए कभी भी संतों के सामने झूठ और आडंबर से अपने को दूर रहना चाहिए। इसके अलावा कहा गया सत्यनारायण की कथा बंधु बांधवों सहित, आज हम कथा कर लेते हैं लेकिन अपने भाइयों को नहीं बुलाते, अपने परिवार के लोगों को ही नहीं बुलाते, पता ही नहीं होता घर में सत्यनारायण की कथा भी हो रही है। इसीलिए जब कथा हो तो सत्यनारायण की कथा में अपने बंधु बांधवों सहित परिवार के लोगों को बुला करके कथा करवानी चाहिए। इसके अलावा एक बात और हमारे यहाँ पर कही गई है जो कि बड़ी विशेष रूप से है कि कथा के बीच में कभी उठ करके नहीं जाना चाहिए। कथा का प्रसाद जरूर पाना चाहिए थे। कलावती जो थी प्रसाद को छोड़ करके चली गई थी, कथा के बीच में छोड़ करके। राजा ने भी, ग्वाल बालों ने जब उसको प्रसाद दिया तो उसने उस प्रसाद को ग्रहण नहीं किया। तो आप देखेंगे कि कथा हम करते हैं लेकिन कथा का जो मूल भाव है उस मूल भाव को कई बार हम भूल जाते हैं। ये सारी चर्चा करने का लाभ मैं सिर्फ यही समझता हूं, अब इस कथा के मर्म को समझिए, कथा हमें क्या संदेश देती है इस बात को अपने को समझना चाहिए। तो 26 मई को भगवान सत्यनारायण व्रत की कथा भी हम अपने पूर्णमासी है वो भी आप उस दिन कर सकते हैं। इसके अलावा 20 तारीख को, 20 मई को माता जानकी का, माता सीता जी का भी जन्म दिवस है। जी हाँ, सीता जयंती भी है इस दिन, माता जानकी की जयंती है, उनका जन्मदिन जो है यह भी होता है। और ये बैसाख के महीने में शुक्ल पक्ष की नवमी को, नवमी तिथि को मनाया जाता है। और माता लक्ष्मी जो है, जब उनका जन्म हुआ था तो बैसाख की शुक्ल पक्ष की नवमी थी, मंगलवार था और पुष्य नक्षत्र था जब माता जानकी का जन्म हुआ था। इस बार बृहस्पतिवार इस दिन पड़ रहा है, उस दिन हम माता जानकी का जो जन्मोत्सव है वो अपने परिवारों में हम मनाएंगे। इस दिन हम व्रत रख सकते हैं और माता जानकी और भगवान राम का संकल्प पूर्वक, संकल्प करते हुए उनका जन्मोत्सव और पूजन जो है ये अपने को करना चाहिए। राम नाम संकीर्तन अपने घर में करना चाहिए और आप देखेंगे कि कैसे हमारे ऊपर भगवान राम की कृपा जो है ये बनी रहती है। 23 मई 2021 को मोहिनी एकादशी है। जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा है और ये दिन भी हमारे लिए बड़ा शुभ माना गया है। अब मैं आपसे चर्चा करूंगा, जब हम गंगा जी में हरिद्वार में नहाने के लिए जाते हैं, हमारे यहां पर कुछ बातें निषेध हैं। जब हम तीर्थ में जाते हैं और विशेष रूप से जब श्री हरिद्वार तीर्थ स्थल में हम जाते हैं तो वहां पर 14 तरह के काम जो हैं ये निषेध बताए गए हैं, जिनको वर्जित कार्य बताए गए हैं। जब आप गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते हैं, हरिद्वार में जाते हैं, तो वहां पर 14 तरह के काम ये अपने को नहीं करने हैं। इनमें से कोई भी एक काम अगर हमारे से जाने या अनजाने, भूलवश, असावधानी पूर्वक भी हो गया है तो इस प्रकार की चेष्टा करें कि ऐसा काम हमारे से ये ना हो। जब भी हम वहां स्नान करने जाएं तो आप देखें हरिद्वार क्षेत्र के अंदर नदी के आसपास जो है कहीं पर भी शौच करने के लिए ये अपने को नहीं जाना चाहिए, या मूत्र विसर्जन गंगा जी के आसपास भी अपने को, या शौच से जो है, जो शौच के लिए अपने को ये नहीं जाना चाहिए। पहला काम है जो अपने को हरिद्वार में नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, गंगा जी में जब स्नान करते हैं तो गंगा जी में अपने को आचमन, आचमन का मतलब कुल्ला नहीं करना। गंगा जी में जब हम स्नान करते हैं, पानी लिया और मुंह में हमने उसको डाल करके और कुल्ला करके उसको बाहर हमने थूक दिया या निकाल दिया है, ऐसा मां गंगा के अंदर जाकर के कभी भी नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, जब हम स्नान कर लेते हैं तो स्नान करने के बाद अपने बालों को झाड़ना नहीं चाहिए। जैसे कई बार हम अपने बाल झाड़ते हैं पानी निकालने के लिए, तो कभी भी वहां जाकर के गंगा जी में अपने को बाल ये नहीं झाड़ने हैं। चौथी बात, निर्माल्य। निर्माल्य किसे कहते हैं? हमारे घरों के अंदर जब हम पूजा पाठ करते हैं तो भगवान को चढ़ी हुई कोई पूजा सामग्री है,
धूप है, कोई पैकेट है, कोई फूल बचे हुए हैं, कोई सुपारी है, लौंग है, इलायची है, पूजा का सामान कुछ बच गया है हमारे पास, ऐसी कोई भी पूजा सामग्री जो है इसको निर्माल्य कहते हैं। इसको हमने कभी भी गंगा जी में प्रवाहित नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। ये हमारे यहाँ पर निषेध कहा गया है, नहीं तो अपने को उसका पुण्य लाभ कभी भी नहीं मिलेगा। पांचवी बात, जब हम स्नान करते हैं तो स्नान करते समय अपने अंगों को, शरीर के अंगों को हमने रगड़ना नहीं है, मैल नहीं छुड़ाना है, मैल नहीं उतारना है अपने। इसलिए जो मैल उतारने का काम है यह भी हमारे यहाँ पर निषेध कहा गया है। और छठी बात, जैसे कहा, शरीर को मलना नहीं चाहिए। इसके अलावा क्रीड़ा करना, सातवां काम है क्रीड़ा। नदी में हम चले गए और ऐसा कुछ खेल खेल रहे हैं, वहां पर हम लोग खेल में शरारतें कर रहे हैं। क्रीड़ा का अर्थ ही यही होता है, शरारतें किसी तरीके की जो है। गंगा जी में जाने के बाद किसी भी प्रकार की क्रीड़ा, खेलकूद नहीं करना चाहिए, ये भी हमारे यहां पर निषेध कहा गया है। आठवीं बात है दान। जब भी हम हरिद्वार जाएं तो वहां पर हमें किसी प्रकार का दान नहीं लेना है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन हम लोग वहां पर श्राद्ध के लिए जाते हैं, पिंडदान के लिए जाते हैं, तर्पण के लिए जाते हैं। जिस ब्राह्मण को आप दान दे रहे हैं, ब्राह्मण तो दान ले सकता है, लेकिन हम जब दे रहे हों तो यह मान के चलें कि मैं देने वाला नहीं हूं, परमात्मा का मेरे ऊपर दिया हुआ था और यह परमात्मा को ही जा रहा है। यानी मैं दान नहीं दे रहा था, परमात्मा ने मुझे दिया था और परमात्मा को ही मैं वापस लौटा रहा हूं। यह मेरा नहीं था, इस पर मेरा अधिकार नहीं था। इस भाव के साथ ही अपने को दान देना चाहिए और लेने वाले को भी यही मानना चाहिए कि यह वास्तव में मुझे भगवान के द्वारा दिया गया प्रसाद है, उसको मैं स्वीकार कर रहा हूं। इसीलिए हरिद्वार में जाकर के दान लेना जो है यह भी निषेध कहा गया है। नौवां कार्य है रति क्रिया। जो भी सांसारिक सुख है हमारे विवाह के बाद हम लोग करते हैं, स्त्री पुरुष करते हैं, उनको रति क्रिया से भी दूर ये रहना चाहिए। हरिद्वार में जाकर के इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। 10वीं बात, दूसरे स्थान के प्रति अनुराग रखना। हम हरिद्वार चले गए हैं, लेकिन वहां जाकर के मन में आ रहा है कि अगर हम कुल्लू मनाली गए होते तो ऐसा होता, अगर हम ऊटी गए होते तो ऐसा होते, शिमला जाते तो हम ऐसा था। यानी जब हम तीर्थ में गए हैं तो दूसरे स्थान के प्रति हमारा अनुराग नहीं होना चाहिए, दूसरे स्थान के प्रति हमारा अनुराग ये नहीं होना चाहिए। और 11वीं बात है दूसरे तीर्थ की महिमा गाना। जब हम हरिद्वार में हो तो केवल हरिद्वार की महिमा की अपने को गान करना है, दूसरे तीर्थ के बारे में भी अपने को गान करने से बचना चाहिए, ऐसा कहा गया है। 12वीं बात हमारे यहां कहा गया कपड़े धोना या छोड़ना। तीर्थ में गए हैं, नदी में जब हमने स्नान किया, गंगा जी में हमने स्नान किया है, तो वहां पर कपड़ों को धोना नहीं चाहिए, अपने को उनको निचोड़ना नहीं चाहिए। और इसके बाद कई लोग क्या करते हैं, अपने कुछ कपड़े वहीं छोड़ के आ जाते हैं, तो कपड़े छोड़ करके नहीं आने चाहिए। 13वीं बात हमारे यहाँ पर है जल को पीटना। जब नहा रहे हैं तो जल के अंदर जोर जोर से किसी डंडे से या लाठी से या हाथ पैर नहीं मारने चाहिए उसके अंदर, इसको जल को पीटना कहते हैं। तो वास्तव में नदी के अंदर गंगा जी के जल को जो है वो कभी पीटना नहीं चाहिए। और अंत में जो 14वीं बात हमारे वो क्या है, तैरना यानी स्विमिंग। तीर्थ में जब जाते हैं, गंगा जी में जब हम स्नान करते हैं, तो वहां पर अपने को स्विमिंग नहीं करनी है, तैरना नहीं है। ये 14 बातें अपने यहाँ पर जब गंगा मैया में जब हम जाएंगे स्नान करने के लिए, तो इन 14 बातों का अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये 14 बातें वहां पर पूर्ण रूप से निषेध हैं, जो शास्त्र युक्त हैं। और कहा गया जो इन बातों का ध्यान रखता है, जो इन बातों का पालन करता है, उस पर माँ गंगा की, जैसे मैंने कहा कि जो परम कल्याणी है, जो पतित पावनी है, और भगवान विष्णु वहाँ वैद्य रूप में सदैव विराजमान रहते हैं, और जो गंगा जल है स्वयं औषधि रूप में है, सब कष्टों को, सब पापों को, सब दुखों को दूर करने वाला है। तो तब उस गंगा मैया की कृपा जो है ये हमारे ऊपर और सारे परिवार के ऊपर और पूरे भारतवर्ष पर, पूरे विश्व पर और पूरी सृष्टि के ऊपर उसकी कृपा हमेशा ये बनी रहती है। आशा करता हूं कि ये जानकारी आप अपने अमल में अवश्य लेकर के आएंगे, तभी इस जानकारी का लाभ भी है। और यह जो जानकारी है, आप प्रयास करें कि अधिक से अधिक संख्या के अंदर आप लोगों को ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस बात का आप विशेष रूप से थोड़ा ध्यान रखिएगा। यही मेरी आपसे आग्रह और निवेदन है। नमस्कार, राम राम जी।